जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर की एक स्लैब थी। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर की स्लैब में बारीक चीड़ कर दी। अब इस चीड़ के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। टाइम लाइन्स की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में कुल 138 ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों भूकंपों और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है उनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। उनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 3 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरतअंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आ सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस पिरामिड में कुल 30 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके कुल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 7 लाख टन है, जो बड़े बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच दर इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजन वाले पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बिना क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ उनकी तमाम साइड्स को बिल्कुल 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, डायरेक्शन अलाइनमेंट। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तकनीक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बिना कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजन वाले पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से पृथ्वी के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई। चैलेंज नंबर 2, लैंड लेवलिंग। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 3 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 30 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड़ा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइड्स पर लकड़ियां होती थीं और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बंधा होता था। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर 3, स्टोन कटिंग। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजन वाले और बड़े पत्थर चाहिए थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजन वाले पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर, जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलो के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसों के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 30 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए न ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और न ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। यहां तक कि अगर आज के मॉडर्न दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5, स्टोन लिफ्टिंग। जो एक्सपर्ट्स की टीमें पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थीं, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मसला यह था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था कि या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन यह बात तो तय है कि 50,000 किलो के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, ये बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स थे, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीजें तो ठीक थीं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट, एक ऐसा पत्थर जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बिना दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। तो आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।